दोस्तों, आज हम जानेंगे इंसान को कंट्रोल करने की डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने का खतरनाक खेल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं? वे आपकी सोच बदल देते हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों लोग फेक लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं? क्यों इंटेलिजेंट लोग भी मैनिपुलेशन का शिकार बन जाते हैं? क्योंकि इंसान का दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज की इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी की उन टेक्निक्स को समझेंगे जो दुनिया के सबसे मैनिपुलेटिव लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो नॉलेज के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वही होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना ताकत दिखाए दूसरों को आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग आपकी सोच बदल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता? यह जादू नहीं है, यह है डार्क साइकोलॉजी। एक ऐसी मानसिक चाल जो इंसान के डर, भावनाओं और कमजोरियों का इस्तेमाल करती है। और आज हम उन्हीं खतरनाक तरीकों का पर्दाफाश करेंगे। हर इंसान सोचता है कि वो अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग लॉजिक से नहीं, इमोशंस से कंट्रोल होते हैं। डार्क साइकोलॉजी वही कला है जहां कोई इंसान आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करके आपको बिना एहसास करवाए मैनिपुलेट करता है। इस वीडियो का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन से बचाना है। एक नंबर में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या। दौने डार्क साइकोलॉजी का मतलब है किसी इंसान की इमोशंस, फियर्स और वीकनेसेस का इस्तेमाल करके उसे मेंटली कंट्रोल करना। यह मैनिपुलेशन का साइंस है। इसमें लोग इस्तेमाल करते हैं फियर, गिल्ट अट्रैक्शन, साइलेंस, इमोशनल डिपेंडेंसी, लाइज, माइंड गेम्स, ताकि सामने वाला इंसान उनके हिसाब से बिहेव करे। और सबसे डरावनी बात, कई बार मैनिपुलेटर आपको हर्ट भी करता है और आप उसी को सही मानने लगते हो, क्योंकि मैनिपुलेशन धीरे धीरे काम करती है, जैसे जहर। शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 2 नंबर में हम जानेंगे ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी। इंसान लॉजिक से कम, इमोशन से ज्यादा चलता है। अगर कोई आपके इमोशंस को समझ ले तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। हर इंसान की कुछ हिडन वीकनेसेस होती हैं। अकेलापन, वैलिडेशन की जरूरत, प्यार की कमी, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर। मैनिपुलेटर्स इन्हीं कमजोरियों को टारगेट करते हैं। उन्हें पता होता है जिस इंसान को अटेंशन की भूख होगी वो कॉम्प्लीमेंट से कंट्रोल होगा, जिसे अकेलेपन का डर होगा वो टॉक्सिक लोगों को भी छोड़ नहीं पाएगा। यही कारण है कि कई लोग जानते हुए भी गलत इंसानों के साथ रह जाते हैं। 3 नंबर में हम जानेंगे मैनिपुलेटर्स कैसे सोचते हैं। मैनिपुलेटर्स इमोशंस को वीकनेस मानते हैं। वे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, कौन इनसिक्योर है, कौन लोनली है, किसे अटेंशन चाहिए, कौन जल्दी ट्रस्ट करता है। फिर वे उसी हिसाब से बिहेवियर बदलते हैं। वे मास्क पहनते हैं, हर इंसान के सामने अलग पर्सनालिटी दिखाते हैं। यही वजह है कि कई टॉक्सिक लोग दूसरों को अच्छे लगते हैं, लेकिन विक्टिम उनकी सच्चाई जानता है। 4 नंबर में हम जानेंगे अथॉरिटी का भ्रम। इंसान सच से ज्यादा कॉन्फिडेंस पर भरोसा करता है। अगर कोई इंसान जोर से बोले, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाए या पावरफुल दिखाई दे, तो लोग उसकी बात मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बचपन से हमें सिखाया जाता है, टीचर्स की बात मानो, पेरेंट्स की बात मानो, बॉस की बात मानो। यही वजह है कि कई लोग सिर्फ अथॉरिटी देखकर डर जाते हैं। डार्क मैनिपुलेटर्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें सब पता हो, और लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। 5 नंबर में हम जानेंगे डर, सबसे बड़ा हथियार। डर इंसान का सबसे बड़ा वीकनेस है। जब इंसान डरता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मैनिपुलेटर्स फियर क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स,
अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो अकेले रह जाओगे, ये मौका खो दिया तो जिंदगी भर पछताओगे, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। फियर इंसान को इरैशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है और इसी वजह से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं, लोग फेक गुरुज को फॉलो करते हैं, लोग स्कैम्स का शिकार होते हैं। डर इंसान को ब्लाइंड बना देता है। डर इंसान की सोचने की ताकत खत्म कर देता है। जब इंसान डरता है तो वो लॉजिक नहीं, सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं अकेले होने का डर, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, मौका खोने का डर। आपने एड्स में सुना होगा, लिमिटेड ऑफर, लास्ट चांस, अब नहीं लिया तो पछताओगे। ये सब आपके दिमाग में अर्जेंसी पैदा करते हैं और जब इंसान जल्दी में फैसला लेता है तब वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होता है। 6 नंबर में हम जानेंगे लव बॉम्बिंग, नकली प्यार का जाल। हर मैनिपुलेटर शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। वो आपको स्पेशल फील करवाएगा, बार बार मैसेज करेगा, आपकी हर बात सुनेगा, आपको परफेक्ट महसूस करवाएगा। आपको लगेगा फाइनली मुझे कोई समझने वाला मिल गया। लेकिन यही ट्रैप होता है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। पहले वो आपको इमोशनल हाई देगा, फिर अचानक दूर हो जाएगा, इग्नोर करेगा, कोल्ड बिहेवियर दिखाएगा। अब आपका दिमाग उसी प्यार को वापस पाने के लिए उसके पीछे भागेगा। यहीं से इमोशनल एडिक्शन शुरू होती है और एडिक्शन हमेशा इंसान को वीक बनाती है। हर मैनिपुलेशन गुस्से से नहीं होती, कई बार मैनिपुलेशन प्यार बनकर आती है। शुरुआत में कोई इंसान आपको बहुत अटेंशन देता है, बार बार कॉम्प्लीमेंट्स देता है, आपको स्पेशल फील करवाता है, आपको लगता है कि आपको परफेक्ट इंसान मिल गया। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान दूर होने लगता है, कंट्रोल करने लगता है, इमोशनली हर्ट करने लगता है। अब आप उसके पुराने प्यार को वापस पाने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। यही इमोशनल एडिक्शन है। 7 नंबर में हम जानेंगे गैसलाइटिंग, दिमाग से खेलना। गैसलाइटिंग सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर आपको आपकी ही मेमोरी पर डाउट करवाता है। वो कहेगा तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे विक्टिम सोचने लगता है शायद गलती मेरी ही है। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वो मेंटली डिपेंडेंट बन जाता है। गैसलाइटिंग का असली मकसद है आपकी रियलिटी डिस्ट्रॉय करना। गैसलाइटिंग सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल वेपन है। इसमें कोई इंसान आपको आपकी ही रियलिटी पर शक करवाता है। वो कहता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे इंसान अपने ही दिमाग पर भरोसा खो देता है और जब इंसान खुद पर शक करने लगे तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। साइलेंस ट्रीटमेंट, खामोशी से सजा। कुछ लोग लड़ाई में चिल्लाते नहीं, वे चुप हो जाते हैं, लेकिन उनकी साइलेंस पनिशमेंट होती है। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो आपका ब्रेन एंग्जाइटी महसूस करता है। आप सोचने लगते हो क्या मैंने कुछ गलत किया, फिर आप खुद अपॉलोजाइज करते हो। यही साइलेंट मैनिपुलेशन है। कई टॉक्सिक लोग साइलेंस का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए करते हैं। कई लोग लड़ाई में चिल्लाते नहीं, वे अचानक चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करता है। दूसरा इंसान सोचने लगता है शायद गलती मेरी है और फिर वो माफी मांग लेता है, भले ही उसकी गलती ना हो। खामोशी भी एक साइकोलॉजिकल वेपन हो सकती है। 8 नंबर में हम जानेंगे इंटेलिजेंट लोग भी क्यों फंस जाते हैं। मैनिपुलेशन का इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं। इमोशनली वीक इंसान सबसे जल्दी मैनिपुलेट होता है। मैनिपुलेटर्स इंसानों की कमजोरियां ढूंढते हैं, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी, इमोशनल पेन, वैलिडेशन की जरूरत, और फिर वहीं अटैक करते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। 9 नंबर में हम जानेंगे फेक कॉन्फिडेंस की पावर। दुनिया में लोग ट्रूथ से ज्यादा कॉन्फिडेंस को फॉलो करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंस से बोले तो लोग उसकी बात सच मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यही कारण है कि फेक इन्फ्लुएंसर्स फेमस हो जाते हैं, स्कैमर्स लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, टॉक्सिक लीडर्स पावरफुल बन जाते हैं,
कॉन्फिडेंस क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ इंटेलिजेंस, और ज्यादातर लोग इल्यूजन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते। 10 नंबर में हम जानेंगे इमोशनल डिपेंडेंसी। सबसे डेंजरस कंट्रोल फिजिकल नहीं, इमोशनल होता है। जब कोई इंसान आपकी हैप्पीनेस का सोर्स बन जाता है, तब वो आपको कंट्रोल कर सकता है। मैनिपुलेटर्स पहले आपको इमोशनली अटैच करते हैं, फिर प्यार देंगे, फिर दूर हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ब्रेन में एडिक्शन पैदा करता है, और एडिक्शन इंसान को मेंटली स्लेव बना देती है। 11वें नंबर में हम जानेंगे सबसे खतरनाक टेक्निक, सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक क्या है। किसी इंसान को यह महसूस करवाना कि तुम मुझे समझते हो, बस यहीं से ट्रस्ट शुरू होता है। मैनिपुलेटर्स पहले आपको ध्यान से सुनते हैं। वे आपकी फियर्स, ड्रीम्स, सीक्रेट्स, इमोशंस सब समझ लेते हैं। फिर वे आपकी पर्सनालिटी को मिरर करते हैं ताकि आपको लगे ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह है, और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। 12 नंबर में हम जानेंगे खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाएं। अगर कोई इंसान आपको कॉन्स्टेंटली गिल्टी फील करवाता है, आपकी रियलिटी पर डाउट करवाता है, आपको इमोशनली एग्जॉस्ट करता है, बार बार माइंड गेम्स खेलता है, तो सावधान हो जाइए। प्रोटेक्शन के तरीके: जल्दी ट्रस्ट मत करो, इमोशन से ज्यादा पैटर्न्स देखो, बाउंड्रीज बनाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो, साइलेंस से डरना बंद करो, क्योंकि मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत होती है आपका इमोशनल वीकनेस। डार्क साइकोलॉजी डरावनी है, लेकिन नॉलेज उससे ज्यादा पावरफुल है। जिस दिन आप मैनिपुलेशन पहचानना सीख गए, उस दिन लोग आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर केयरिंग इंसान अच्छा नहीं होता, और हर प्यार प्यार नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ कंट्रोल होता है। डार्क साइकोलॉजी खतरनाक है, लेकिन अवेयरनेस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जिस दिन आप मैनिपुलेशन पहचानना सीख गए, उस दिन कोई आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हर स्वीट बात सच नहीं होती, हर केयरिंग इंसान अच्छा नहीं होता। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा समझदार दिखाई देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम इंसानी दिमाग, साइकोलॉजी और हिडन ट्रुथ्स के बारे में बात करते हैं। और याद रखिए, सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जिसके पास ताकत हो, बल्कि वो होता है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करना जानता हो। सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करना जानता हो।